अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। और मेरे साथ आज भारतीय जर्नलिस्ट अशरफ खान मौजूद हैं और मेरे साथ प्रोग्राम्स के अंदर आते रहते हैं। वाकयात कुछ इस किस्म के हैं कि उनको बुलाना पड़ा, इनको दावत देनी पड़ी। और आज 19 अक्टूबर है, माजरत चाहता हूँ, 19 नवंबर है। और गुज़श्ता रात 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात के अंदर जो है, जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए, वो इतने बेहुदा और इतनी बेहयाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फौजी हंता जो उसको कंट्रोल करती है, पाकिस्तान के जर्नैल जो इस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, उन्होंने वो हरकतें की कि भारत जो कि भारतीय मीडिया जो कि वैसे तो इमरान खान के इतना सपोर्ट नहीं करता और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है, वो भी बोलने के ऊपर मजबूर हो गया। और सोशल मीडिया भी पुकार उठा तो इन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया। चाइना मॉडल ये चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर तो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन चाइनीज मॉडल क्या है कि जो भी प्रोटेस्ट हो तो फायरवॉल इनसी काम नहीं कर रही तो इंटरनेट को बिठा देते हैं। इनको लगता है कि मामलात इस तरह दब जाएंगे, लेकिन वो दबने वाले तो होते नहीं है। दूसरा, बिहार के इलेक्शन के को लेके एनडीए जो हिंदुस्तान के अंदर था वो कह रहा था कि जनाब, और जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी थे, एनालिस्ट और मेरे जो जाती तौर के ऊपर दुबई में जो बैठे हुए पाकिस्तानी बैंकर्स और बिजनेसमैन हैं, जो हिंदुस्तानी बैंकर्स और बिजनेसमैन के तबके के साथ काम करते हैं, वो भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, एनडीए जीतेगी जीतेगी। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके मुखालिफ आया, क्लीन स्वीप हो गया सारे का सारा वहां पे। उसके ऊपर बहुत से एतराजात उठ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आरटीएस बैठ जाता है, वहां भी कोई अशरफ खान कह रहे हैं कोई सिस्टम है। हमने तहकीक की है, अशरफ खान जो है यहाँ पे अपनी साइड ऑफ स्टोरी देंगे और मैं जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए दूसरी साइड की स्टोरी भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो अलीमा खान के साथ किया गया, हम अशरफ खान से ये पूछेंगे, क्या भारत में इस तरह सियासतदानों, पॉपुलर सियासतदानों की बहनों के साथ होता है? क्या राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के साथ इस तरह किया जा सकता है भारत में? या क्या मोदी की साहब की अपनी बहनों के साथ या किसी भी सियासी पॉपुलर लीडर की बहनों के साथ इस तरह किया जा सकता है? और भारतीय मीडिया तक ने इसको कवर किया और उन्होंने कहा कि जी, इमरान खान सिस्टर ड्रैग्ड ऑन द रोड इन मिडनाइट केओस आउटसाइड पाकिस्तान जेल। शिवंक मिश्रा ने ये स्टोरी की एबीपी न्यूज के लिए। उन्होंने कहा द सिस्टर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्यूज्ड द पंजाब पुलिस ऑफ मैन हैंडलिंग देम, dragging them on the road and assaulting them during the peaceful protest। ये सिर्फ उनको जो है वो उन्होंने ये नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ एक्यूज नहीं किया। ये देखिए, वीडियोस आपके सामने हैं और हम बहुत ज्यादा इंटेंस वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मौजूद है वो आप देख लीजिए। आप देखिए कि ये जो बातें हैं, जो हालत है, नूरी नियाजी को खींचा गया, बदवाएं दी जा रही हैं। आप ये देख लीजिए, ये जो हालात हैं, और ये कुछ इससे ज्यादा भी सीन हमारे पास मौजूद है। और हमारा सवाल जो हम लोग करते हैं पाकिस्तानी, कि मैंने इसके ऊपर सवाल किया कि आसिम मुनीर, कल तुम्हारी बहनें भी यहाँ पे हो सकती हैं। अपनी खुदाई पर तो फिरौन और निमरूद को भी यकीन था, लेकिन उनका इंजाम दुनिया ने देखा। आज अलीमा आपा, मुझे पता चला है, और बाकी बहनें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, उसमें जो भी वो बात करेंगी वो आपके सामने आ जाएगी, रिपोर्ट होगी। लेकिन इस पहलू के ऊपर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अशरफ खान, क्या भारत में भी इस तरह होता है जो मैंने ओरिजिनली सवाल किया, पॉपुलर लीडर्स की बहनों को इस तरह घसीटा जाता है सड़कों के ऊपर? आप मुझे इसके ऊपर बताइएगा, कोई मिसाल आपको मिलती है इस किस्म की सियासत की? वहां भी सुना है कि बड़ी जनाब गुंडागर्दी होती है, तो क्या इस किस्म की कोई मिसाल है भारत के अंदर, होता है इस तरह? आप बताइएगा जरा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आदिल। ये बहुत ही मेरे हिसाब से निचली कैटेगरी की जो एक हरकत है, बहुत डेरोगेटरी है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के पोटेंशियल लेवल पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार, भाई बहन को इस तरीके से अगर आप ड्रैग करके या खींच के जलील कर रहे हो सड़कों पर, ये इतना आम तो हिंदुस्तान में नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि अभी राहुल गांधी की बहन को किसी ने घसीट लिया पार्लियामेंट में या मार लिया, या फिर पुलिस एलिगेशंस होते हैं, पुलिस कहीं कहीं मैन हैंडलिंग करती है, पर इतने पोटेंशियल सीनियर केडर के लीडर्स या उनके रिश्तेदारों को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है बहुत बड़ा, एक सोशल केडर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो आप अपने इंटरनेशनल पॉलिटिशियन, नेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर। और ये बहुत ही निचली कैटेगरी की हरकत मुझे लग रही है कि ऐसा तो क्या नोटिफिकेशन इमरान खान या फिर ऐसी कौन सी बात करने वाले थे अपनी बहन से कि आसिम मुनीर मैं इतने बताता हूँ डरे। आपको, मैं बताता हूँ आपको, आपको ये आइडिया नहीं है।
27वीं तरमीम इन्होंने की है और 28वीं तरमीम की तैयारी है ताकि मुकम्मल टेक ओवर कर सके। 27वीं तरमीम की इंप्लीमेंटेशन होके ये सुपर किंग बनना चाहते हैं। 27वीं तरमीम की इंप्लीमेंटेशन से पहले ये किसी किस्म का कोई बयान नहीं चाहते। अपनी एक्सटेंशन जो करवा रहे हैं सर्विस में, उससे पहले इमरान खान की तरफ से आए कि पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट हो या इंटरनेशनल सेंटिमेंट इनके खिलाफ क्रिएट हो, ये सब अच्छा बताना चाहते हैं अपने उन लोगों के जिनकी ये मुलाजमत कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, जो ताकतें बैठी हुई हैं, उनको बताना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को ये नजर आता है कि इसके कंट्रोल में स्ट्रीट्स नहीं है, तो जाहिर बात है कि इसकी एक्सटेंशन तो उन्हीं के मरूने मिन्नत है। ये तो नौकरी जो कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, ये खुद बादशाह तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बादशाह अगर आप कहें कि इजिप्ट का जो सदर है सीसी, वो जर्नैल था, अभी वो वहां पे बैठ के कायम हो गया। सद्दाम हुसैन के साथ भी यही किया गया। एक जमाने में मोहम्मद कजाफी को भी यही लोग फोर्सेस सपोर्ट करती थी। आज इसको सपोर्ट कर रही हैं और उस वक्त तक सपोर्ट करेंगी जब तक उनको पता चलेगा कि स्ट्रीट्स इसके कंट्रोल में है। और स्ट्रीट्स इसके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती हैं जब इमरान खान ना बोले, इमरान खान की बात बाहर ना आए। इमरान खान को इन्होंने बड़ा अच्छा एक मॉडल बनाया हुआ था कि अपने लोगों को, अपने अप्रूव्ड लोगों को, अप्रूव लिस्ट को ये अंदर भेजते थे और उन लोगों को मैंने एक्सपोज कर दिया। वो मेरे पीछे पड़ गए कि क्यों एक्सपोज किया। आईएसआई ने अपने टाउट्स क्रिएट किए पीटीआई के अंदर और उनको भेजते थे, जिनमें साबिक चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, जिनको फौजी स्वीट बॉय कहते थे। बड़ी मैंने गालियां खाई हैं और अभी भी कुछ वीलॉगर्स भी ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स भी हैं जो इनकी हदायत के तहत जो है वो दरमियान में कार्रवाइयां डालते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको जब एक्सपोज किया जाता है तो तकलीफ तो होती है, उनकी दुमों के ऊपर पैर आता है। लेकिन वो सिलसिला हमने एक्सपोज करने का जो शुरू किया हुआ है, तो खबर बाहर अब ये बात सेट हो गई है कि बहनों को इमरान खान जो बताते हैं वही उनके एक्स प्रोफाइल पे, फॉर्मली ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर ट्वीट बाहर आती है और उसी को फॉलो किया जाता है। बाकी किसी की बात पे कोई भी एतबार नहीं किया जाता। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। इसलिए इमरान खान की जब मुलाकात बहनों से नहीं होगी तो उनकी ट्वीट नहीं आएगी, तो मामला जो है उनकी एक ट्वीट के पीछे जो है वो इनको ये तासुर देना चाहते हैं कि स्ट्रीट्स हमारे कंट्रोल में है, इसलिए ये जुल्म फस्तायत की जा रही है। बात समझिए, 27वीं तरमीम इस वक्त फोकस है। आइसोलेट हो जाए, आइसोलेट तो किया है ना, हाँ आइसोलेट हुए। तो आप मुझे बताइएगा कि बिहार के इलेक्शन का क्या मसला है यार? क्या आप लोगों ने कहा है कि जनाब वो बिहार के इलेक्शन, हाँ बिहार के इलेक्शन से पहले तो बीजेपी के अपने भी जो प्रो बीजेपी में जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि एनडीए जीत जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी। मुझे भी बार बार बताया जा रहा था, मैं अलबत्ता यही कह रहा था कि नहीं नहीं जीतेंगे, बीजेपी एनडीए के जीतने का चांस नहीं है। और वजह उसकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या थी, लेकिन पहले आप बताइए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का है। हाँ अच्छा, तो एनडीए की तो वो एनालिस्ट पहले नहीं, पहले क्या कांग्रेस के जीतने की बात की जा रही थी? ये जरा समझाइएगा मामला क्या है। अलायंसेस हैं, इंडिया अलायंस है और एनडीए अलायंस है। तो इंडिया अलायंस जो है, सॉरी जो एक एनडीए बीजेपी का अलायंस है। एक मिनट अशरफ, पहले क्लियर कीजिएगा कि कौन से अलायंसेस हैं दो? कांग्रेस किस तरफ है, बीजेपी किस तरफ है? कांग्रेस अलायंस इज इंडिया अलायंस, जिसे महागठबंधन कहा गया है, और एनडीए अलायंस है, इसमें नीतीश कुमार, जेडीयू, बीजेपी और उनके अपने एलजेपी, ऐसे छोटे छोटे घटक दल उनके साथ है। तो कांग्रेस अलायंस के जीतने की हर तरफ जो है वो रिपोर्ट नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस अलायंस ही जीतेगा? माहौल पूरा बना हुआ था उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं की साइड में। जिस तरीके से बेरोजगारी का माहौल बिहार में बना हुआ था, लोग सड़कों पर थे, बच्चे सड़कों पर थे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर परेशान सारे बच्चे सड़कों पर थे और लगभग पूरे हिंदुस्तान का माहौल और हाल यही है। पर जिस तरीके से ये रिजल्ट आया है और पूरा एक तरफा आया, मतलब 200 सीट्स एनडीए को चली गई और कहीं ना कहीं महागठबंधन को कुछ नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा बिग कॉम्प्रोमाइज है ऑन द नेम ऑफ एसआईआर एंड डिफरेंट इलेक्टोरल कंट्रोल्स। जो एसआईआर क्या है? एसआईआर क्या है? एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इससे क्या होता है? क्या आप इसमें क्या बातचीत क्या चल रही है? इलेक्टोरल प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, इसमें से या नाम निकाल देते हैं। इनको लगता है कि ये जो नाम है ये वोटिंग लिस्ट में नहीं है, या नहीं रहते, पहले रहते थे, एड्रेस चेंज हो गया है, एक सूबे से दूसरे सूबे चले गए हैं, या फिर यहाँ अब नहीं रहते, या विदेश चले गए हैं, फॉरेन कंट्री चले गए हैं। तो उस तरीके से उन्होंने करोड़ों नाम निकाल दिए और उसी के हिसाब से जो वोट बैंक कांग्रेस का था, माना जा रहा है कि एक चंक उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, जिससे मेजोरिटेरियन अशरफ खान, इन ऑल फेयरनेस, अगर तो आपके जो कांग्रेस जो अलायंस है उसके पोलिंग एजेंट्स का ये काम था ना
कि इसको पोलिंग डे से पहले इस मुद्दे को उठाया जाता। पोलिंग के बाद अगर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ग्राउंड पे आपके लोग शामिल ही नहीं है, ग्राउंड पे पोलिंग एजेंट्स आपके नहीं है, ग्राउंड पे आपका वर्कर नहीं है, और बाद में अगर आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो फिर किस तरह ये बात, फिर तो ये गिला कैसे बनता है आपका, ये भी जरा हमें क्लियर कर दीजिएगा। ना ना ना, गिला शिकवा का मौजू नहीं है। मौजू ये है कि ये पहले से ही चीजें सेट थी, एक गेम सेट कर दिया गया था। एक वोट बैंक के चंक को जो माइनॉरिटेरियन है या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, एक पर्टिकुलर जाति के हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, उन्हीं स्पेशल सेट के लोगों को अगर उड़ा दिया जाए, उनका नाम साफ कर दिया जाए, उन्हें कहा दिया जाए भाई तुम बांग्लादेश, तुम बांग्लादेश से आए हो, तुम पाकिस्तान से आए हो, तुम नेपाल से आए हो, और ऐसे लोगों के वोटर आईडी कार्ड या वोटर राइट्स छीन लिया जाए। नहीं कुल तो ममनून ये है कि ठीक अगर है, आपसे ठीक है, मैं मैं आपका मानता हूं वोटर अधिकार छीन लूं तो बचता क्या है? नहीं तो ये बात क्या आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही सामने आई, उससे पहले आपको नहीं पता चली आप लोगों को कि ये बिल्कुल, ये जो बात इन्हें मामलात हैं पहले ये पता इसमें हो रहे हैं। चली और इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है, और इस एसआईआर को एक मैं कहूंगा डिक्टेटोरल लॉ माना जा रहा है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लग रहा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके बीजेपी चाहती थी कि सीएए, एनआरसी, इस तरह के कायदों को लागू किया जाए। जब वो नहीं हो पाया, तब कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक यूज से जो टूल बना करके इलेक्शन कमीशन हो, क्या कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, देखो वही कहानी है पाकिस्तान की और इंडिया की, यही कहानी है सिस्टमैटिक। हाँ, ये ये जो मेरा आजाद, सवाल था कि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस तरह फरवरी 2024 का इलेक्शन रिग किया गया, वो तो हमारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में वाज़ेह फर्क है। वोट फिर भी इमरान खान को पड़ा। ये तमाम काम जो आप एसआईआर वाला कह रहे हैं, वोटर लिस्टों में से वोटर्स को निकाला गया, हल्के आखिरी टाइम पे चेंज कर दिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी 80 से 85%, 85% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। फॉर्म 45 साबित करते हैं, पोलिंग एजेंट्स ग्राउंड पे मौजूद थे, वो लेके आगे प्रूफ, और इन्होंने रातों रात उसी को चेंज करके जाली फॉर्म बना के नए फॉर्म 47 निकाल दिए, और वो तो एविडेंस मौजूद है। आपके पास एविडेंस क्या है अशरफ खान? वोटर टर्नआउट 66.9% जो वोटर टर्नआउट हुआ है, और ये इससे पहले की जो वोटिंग्स हुई है उसमें एवरेज आप अगर वोटिंग देखेंगे पिछले 5 साल के पिछले रिकॉर्ड के, उसमें आरजेडी जो है वो लीडिंग पार्टी रही है। पहले उसको 65, उसके बाद ज्यादा सीटें और मिली हैं, और एकदम से धड़ाक की तीसरी बार में 25 पे गिर गए, तो ये बात हजम नहीं रही। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ये देख रही हैं कि इसी सिस्टम को, एसआईआर को अलग अलग स्टेट्स में वापस लागू किया जा रहा है। जहां जहां एसआईआर किया गया, फिर वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली हो या कोई और, वहां रिजल्ट सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। 202 सीट, वो भी पूरी एंटी इनकम्बेंसी के साथ। लोग परेशान, बेनिहाल, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, लोग सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, एग्जाम के पेपर फूट रहे हैं, चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, इतनी सब तकलीफों के बाद भी, और अभी लोग फिर सड़कों पर निकले कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमने तो वोट दिया ही नहीं, और इनको वोट कैसे मिल गए। और कहीं ना कहीं आप देखिए, अब चीजें ट्रेंड हो रही हैं, ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है, हर जगह ट्रेंड हो रही है। अशरफ, मैं एक मिनट, मैंने फिर दोबारा, मेरा सवाल वही है आपसे, ठीक है? इलेक्शन के अगले ही दिन, 2-3 दिन में आप जो बात कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं। आप पाकिस्तान में इलेक्शन रिग होता है, उसके बकायदा तौर पे कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अभी हमने लीक करवा के निकाल दी, साबित होता है कि सीरियस इलेक्शन इरेगुलरिटीज थी। आपके उसी तरह रिपोर्ट निकलती है यूरोपियन यूनियन की, पिल्डाट की, और फैक्चुअल एविडेंस, फैक्ट्स, एविडेंस, हार्डकोर एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, हार्डकोर एविडेंस, तमाम के तमाम जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके पोलिंग एजेंट्स हर पोलिंग स्टेशन से लेके आते हैं। अगर आप ये जो बात कर रहे हो, तो पोलिंग एजेंट्स वहां पे क्या मौजूद ही नहीं थे? अगर थे तो उनका एविडेंस किधर है? ये तमाम जो बातचीत की जा रही है उसका एविडेंस किधर है? और अगर है तो वो कहां प्रेजेंट किया जा रहा है? पाकिस्तान में तो पब्लिकली भी अवेलेबल है, और उसके बाद वो कोर्ट्स में भी गया, लेकिन पाकिस्तान की तो खैर कोर्ट से ऑपरेट ही नहीं करती ना, वो भी अभी जो है जीएचक्यू से हमारी ट्रेनिंग लेती है। लेकिन आप बताइए कि इसके एविडेंस इस किस्म के कोई हैं, या अभी इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, आप इसके ऊपर मजीद काम करना चाहते हैं? इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी एज वेल, पर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जून 2025 में एसआईआर का एक्साइज एडिट रिपोर्ट था, जिसमें 7.64 करोड़ इलेक्टर्स ने इसी एक्यूएशन को फेस किया, जिसके 65 लाख से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं।
65 लाख। तो ये इतना अबंडेंस में डिलीशन होना, इतना अबंडेंस में एडिशन होना, और ना वक्त ये जाना, उसी वक्त में इलेक्शन कर लेना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक अरब की 100 करोड़ की पॉपुलेशन, माजर चाह 100 करोड़ तो नहीं ना आपके, 1 अरब कितना बन गया आपका, 1 बिलियन की पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है। उसमें आप 65 लाख कह रहे ऊपर नीचे हो गए, लोग मरते भी हैं, लोग जीते भी हैं, कोविड में बेतहाशा मरे भी, और मतलब जब तक चले हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब, जो मुझे बात समझ आई है कि नहीं ये टॉपिक आप है, कह सकते हैं कि अशरफ इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है, पर मैं आपको आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो फॉर्म 47 हुकूमत हम बोलते हैं, हमारे पास एविडेंस है, हम एविडेंस पे बात करते हैं। पाकिस्तान के लेवल की अगर करप्शन जो धांधली है वो नेड़े नेड़े भी आप लोग अभी नहीं है, और जब तक आपके पास हार्ड एविडेंस नहीं है, और आपके पोलिंग एजेंट्स जो हैं कांग्रेस अलायंस के, वो हमारी इतलात के मुताबिक ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं थे, जिनके थे वो काम खिंच गए हैं, और पीटीआई के थे पाकिस्तान के अंदर, वो सबूत लेके सामने आ गए। तो बहरहाल हमें सबूत का इंतजार रहेगा। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये चीज है ना पाकिस्तान कि अगर जब इतनी बड़ी जमहूरियतें हैं, इंग्लैंड हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, फ्रांस हो, जब यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस बैलेट के थ्रू होता है, तो हम क्यों मशीनों के पीछे दौड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक डायलॉग क्रिएट हो गया है, कहीं ना कहीं लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है, एक असमंजस लोगों में यकसा है कि भाई ये जो वोटिंग हो रही है, हम जिसे देते हैं वोट वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये क्यों सिस्टम, ये क्यों डेमोक्रेसी, ये सरकारें क्यों नहीं समझ रही है? क्या बैलेट पेपर पर दूसरे मुल्क कितने बड़े बड़े जो हैं वो कर सकते हैं वोटिंग, हम फिर से नहीं कर सकते? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में इस ख्याल को बाहर निकालने के लिए कि भाई वोटिंग प्रोसेस डेमोक्रेटिकली अवेलेबल है हमारे मुल्कों में, हम बैलेट पेपर आई एम सॉरी अशरफ, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। इमरान खान कहते हैं कि जनाब वोटिंग मशीन्स लेके आए ताकि क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि पर्चियों वाले वोट जो है हमारे यहाँ तो पूरे पूरे डब्बे पर्चियों के चोरी हो जाते हैं भाई, और सारे के सारे जाली अंगूठे लग जाते हैं भाई। क्या बात आप कर रहे हैं? और ये हम लोग कर रहे हैं। हम तो भाई कह रहे हैं कि इंडिया की तरह जो है वो वोटिंग मशीन आए, ताकि अमेरिका में जो यूज होती है, ताकि पता चले कि यार हो क्या रहा है भाई, एग्जैक्टली पता चले, ताकि वोट रिग ना किया जा सके। पेपर वोट को तो रिग करना सबसे आसान काम है, छपवाओ जाके यहाँ पे आखिरी इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो है, इसलिए तो लोकल प्रेसेस से छपवाए, बैलेट पेपर छपवाए, वीडियो एविडेंस है, ठप्पे पे ठप्पा मार रहे हैं, और ठप्पे मार के जनाब वो बक्से भर रहे हैं। यार क्या बात करते हो? मैं आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। आपको नहीं लगता कि बहुत से प्रोसेसेस में सिस्टमैटिक यूज करके गवर्नमेंट इलेक्टोरल प्रोसेस अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो तो उसका यूज कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है? वोटर लिस्ट के अंदर बिल्कुल ऊंच नीच होती है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो। पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं भारत की तरह का इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन तो यार नौकर है सरकार मुझे का। मुश्किल लग रहा है। मेरी बात सुनो ना, आप मेरी बात सुनो, आप जो बात कर रहे हो ठीक है। नहीं नहीं अशरफ, आई कैन नॉट बाय दिस, यू आर अनएबल टू कन्विंस मी, आई एम सॉरी। इफ यू गॉट अ बेटर आर्गुमेंट प्लीज गो अहेड। We will definitely will come out more evidential facts on this, and इसके साथ फिर इस पे और हम मौजू पे हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ान अमन। बात सीधी सी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान एक की आबादी ज्यादा है, और हिंदुस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखता है, और मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी वहां के ऊपर है, मेजोरिटी जो है वहां पे है। उनके इश्यूज कोई परफेक्ट नहीं है, उनके बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी अदालतें जो फैसले करती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, इसमें कोई शक। अशरफ, क्या अदालतें जो फैसले करती हैं हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होती हैं? हम सबसे बड़ा मरकज मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा मरकज है, और मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट बहुत बेतहाशा उस पे यकीन रखता हूँ, भरोसा है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है ये इंसाफ का मरकज है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाँ, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे थे कि ठेकेदार है। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट का ठेकेदार है? कहते नहीं, ये ठेकेदार अफरीदी है सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट का। भाई ये हालात है, आप किधर को किधर मिला रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम एविडेंस का इंतजार करेंगे। इतना बुरा हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बुरा हाल नहीं है। इतना बुरा हाल नहीं है ना, तो यही तो हम बात कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू अशरफ फॉर जॉइनिंग अस। खुदा हाफिज़।